बाबा जी बनना 60 रुपया का काम, संत बनना सरल है, संत हो जाना कठिन। क्योंकि संत भेष का नाम नहीं है, संत स्वभाव का नाम है। संत कौन है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दो बातें कही वेदव्यास जी ने। जो परोपकार के लिए जिए, अपने लिए नहीं, जो जगत या जगदीश के लिए जिए, वो संत। संत कौन? जो अपनी पूजा ना करवा कर परमात्मा की पूजा करवाए, वो संत है। बढ़िया पहचान तो यही है। संत कौन? जो हमेशा आनंद में डूबा रहे और एक सिद्धांत उसके जीवन में हो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। भागवत में संत के लक्षण है तितिक्षुः, कारुणिकः, सुहृदा, सर्वदेहिनां, अजात शत्रुवः, शांतः, साधवा, साधुभूषणः। ये संत के लक्षण है। तो संत कौन? एकदम जो निर्मल हो गया। कोई गाली बक दे तो मुस्कुराए। अच्छा, तुम्हें कोई गाली बक दे तो तुम तो जो है उसको खानदान मिटा दो। मतलब खानदान मिटाना दो, पर वचन से तो मिटा ही दोगे। हम मार डालेंगे, काट डालेंगे, तुम्हारा हम नाश कर देंगे, हम तुम्हें देख लेंगे, तुम मिलना। बड़े हमें नहीं तुम जाना था, हमें नहीं। कई आदमी हमें मिला दो ना, हमें नहीं जाना था। हाँ, नहीं हम नहीं जाना होंगे, तुम जाना था हमें जानने से क्या लेना देना। तुम बने रहो कुछ भी, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं। तो संत कौन है? जो भगवान की पूजा करवाएं, अपनी पूजा ना करवाएं, वो संत हैं। और भगवंत कौन है? आहा, भगवंत वो हैं। देखो तो कितनी अद्भुत वाणी भगवान कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। अब भगवान कितने सरल हैं, वो कह रहे हैं हमसे ज्यादा संतों को मानो। और संत कितने सरल हैं, वे कह रहे हैं हमसे ज्यादा भगवान को मानो। क्या गजब की लड़ाई चल रही। ये तो वही वाली बात हो गई कि दो कंपनी आपस में लड़ रही, एक दूसरे के शेयर बढ़ावे हैं। हाँ, दो कंपनी आपस में लड़ रही एक दूसरे। और कितनी अद्भुत बात है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके पीछे बड़ा अच्छा लॉजिक है। भगवान इसलिए अपने से अधिक संतों को कह रहे हैं, महत्वता दे रहे हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं हम सुलभ तो सब जगह हैं, पर वो आंख तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी आंख दुर्लभ है। हम सुलभ हैं दिखने में, पर वो देखने वाली तुम्हारी आंख दुर्लभ है। जो अर्जुन के पास थी, जो मीरा के पास थी, जो सूरदास जी के पास थी, जो तुलसीदास जी को बाद में मिल गई थी, जो रसखान जी को मिल गई थी, जो है रहीम जी को मिल गई थी, वो आंख तुम्हारे लिए दुर्लभ है। भगवान तो सुलभ है, पर आंख देखने वाली दुर्लभ है। अब आप कहोगे महाराज वो आंख ही कहाँ मिलती है, बिकती थोड़ी है वो तो प्रकट करनी पड़ती है। जैसे प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। कौन से चक्षु? प्रज्ञा। ज्ञान के ऊपर भी वो चक्षु होते हैं प्रज्ञा, वो प्रकट करने पड़ते हैं, वो अंतर मन से ही प्रकट होते हैं। अच्छा महाराज वो प्रकट कैसे होते हैं? वो प्रकट होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ जीने से, वास्तविक जिंदगी जीने से। महाराज ये प्रैक्टिकल लाइफ क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ ये है कि सुख आवे तो उसको भी मुस्कुरा कर देखो, दुख आवे उसको भी मुस्कुरा। ये कहना और सुनना सरल है। जैसे कोई मर जाए तो ज्ञान देना सरल है, अरे आना जाना तो लगा ही रहता है, कोई बात नहीं, आना जाना लगा रहता है, ये सब भगवान की माया है, कोई इसमें किसी का जोड़ नहीं है, और तुम ज़्यादा टेंशन ना लो, हम तो हैं, टेंशन ना लो, हम हैं, आना जाना लगा रहता है, इस पर किसी का बस नहीं है। गीता में लिखा है किसी का बस। लेकिन तुम्हारे खुद के घर में कोई मर जाए फिर ज्ञान भूल जाता है। तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, अरे लुट गए हम तो, भगवान से भी नहीं सुख देखा गया। बताओ, इतने ज्ञानी थे कि कल ही पड़ोसी को ज्ञान दे रहे थे। तो ये सब आना जाना तो लगा रहता है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है, कोई किसी का नहीं। इतने दिन का ही मित्र होगा, इतने दिन के ही साथी थे, चले गए। लेकिन घर ही पे जब हो जा, अरे बाप, छाती पीट पीट के रोते हैं।
कितनी गजब बात है। तो दूसरों को ज्ञान देना सरल है, पर जब खुद पे बीतती है तब बड़ी आफत है। ऐसी परिस्थिति में भी जब डिगो ना, तब समझ जाना तुमने वास्तविक ज्ञान पाया है, अब तुम प्रैक्टिकल लाइफ जीने लगे हो। विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराओ। जैसे प्रहलाद जी हाथ जोड़े खड़े थे खम्भ के पास में, जब कह रहे थे राजा हिरण्यकश्यप, क्यों भगवान यहां भी है? बोले यहां भी है। बोले तुम्हें देख रहे? बोले हमें तो देख रहे। देखो जा रही चींटी, ये हमारे भगवान नहीं जा रहे। और धीरे से प्रहलाद जी बोले तुम्हें देख रहा है? हिरण्यकश्यप बोला हमें तो चींटी दिख रही है। बोले तुम्हारी आंखें डिस्टर्ब। बात भी सही है, जिनकी आंखें डिस्टर्ब होती हैं उन्हें पत्थर में परमात्मा में पत्थर दिखाई देता है, जिनकी आंखें सही होती हैं उन्हें पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है। तो संत कौन? जो भगवंत की पूजा कराएं। भगवान कौन? अब प्रश्न उठता है कि भगवान ही ऐसी बात क्यों कह रहे? ये बड़ी बात है भक्तमाल में। भक्तमाल में क्योंकि संतों की ही चर्चा है, भक्तों की ही चर्चा है। आखिर भगवान ऐसा कहना क्यों चाह रहे हैं? इसके पीछे एक ही लॉजिक है। भगवान बोले सुनो, हम हैं तो सुलभ, पर तुम्हारी आंखें दुर्लभ हैं। पर संत बड़े कृपालु हैं, वो सहज बस ही जो आंखें तुम्हारे पास हैं उन्हीं आंखों से दिखाई पड़ जाते हैं। इसलिए मोते अधिक संत कर लेखा, इसलिए हमसे ज्यादा संतों की महिमा है।